सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वेक्टर 05, जिसमें हम आज बात करेंगे वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से, विश्लेषणात्मक विधि। तो इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड पे बात की थी। वेक्टर एडिशन को ग्राफिकल मेथड से सीखा था। उसमें हमने दो लॉ डिस्कस किए थे, एक था ट्राइंगल लॉ, एक था पैरेललोग्राम लॉ। लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, बट ये दोनों एक ही हैं। तो हमने ग्राफिकल मेथड में हमने क्या सीखा था? ग्राफिकल मेथड में हमने सीखा था कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर जो है वो ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो इनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिखते थे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। इसीलिए मैंने पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था। उसमें हमने देखा था कि एक वेक्टर को किस प्रकार हम कंपोनेंट्स में देखते हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो ये वेक्टर है, तो ए वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। ए वेक्टर, ये ए एक्स और ए वाई, इसी तरह ये बी एक्स और बी वाई, इसी तरह ये आर के कंपोनेंट्स आर एक्स और आर वाई। कंपोनेंट्स का देखो बेसिक मतलब क्या होता है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि किसी एक वेक्टर का पर्टिकुलर जो अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं उनमें उसका इफेक्ट कितना है। जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन, मान लो ये जो ए वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इस ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है वो उसका कंपोनेंट बताएगा ए एक्स। वाई डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना है, इसका ये कंपोनेंट है ए वाई, ये बताएगा कि वाई डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट है। तो ये होता है कंपोनेंट्स का बेसिक मतलब। इसीलिए हम क्योंकि हम एनालिटिकल मेथड में हम कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं वेक्टर्स को, इसलिए ये जो एनालिटिकल मेथड होता है वो सिर्फ 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन के लिए डिफाइन होता है। क्योंकि 1 डायमेंशन में तो कंपोनेंट्स होते ही नहीं। 1 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर है तो इसका इफेक्ट, जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन और ये है जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। तो इस मान लो कोई ए वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है, उसका इफेक्ट क्या वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कह सकते हो कि ए वेक्टर का सिर्फ ए कंपोनेंट है, ए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो एनालिटिकल मेथड है वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए डिफाइन है, क्योंकि हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। हम कंपोनेंट्स में देखते हैं वेक्टर्स को, 1 डायमेंशन में इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम एनालिटिकल मेथड को 1 डायमेंशन में डिफाइन नहीं करते हैं। तो 2 डायमेंशन में हम किस प्रकार से देखते हैं, मान लो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन में ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है ए एक्स। ए वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए वाई। इसी तरह एक दूसरा वेक्टर है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, ये बी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है बी एक्स, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है बी वाई। तो अब क्या करेंगे, माना कि जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना होगा, ए एक्स आई कैप। चलो पहले से देखो, मान लो ये ए एक्स वेक्टर है, ए वाई वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इस ए एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मानना ए एक्स है, और ये किस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। ए वाई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए वाई, ये किस तरफ है, वाई डायरेक्शन में, तो जे कैप।
इसी तरह बी वेक्टर बी एक्स आई के बी वाई जे के, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करो। आर वेक्टर क्या बन जाएगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। देखो आर वेक्टर जो है इसके भी कंपोनेंट मान लिए हमने, ये आर एक्स आई कैप, मान लो ये आर एक्स वेक्टर है, तो आर एक्स वेक्टर क्या होगा, आर एक्स आई कैप तो होगा। आर वाई वेक्टर कितना होगा, आर वाई जे कैप। तो आर वेक्टर बराबर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। यहां से देखो आर वेक्टर, तो यहां से मान लो आई कॉमन ले लिया हमने, यहां से आई कॉमन लेने पर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस जे कैप, यहां से जे कैप कॉमन ले लो, जे कैप बी एक्स प्लस बी वाई। अब ना इन दोनों को कंपेयर करो, आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो हमें आर एक्स क्या मिला, आर एक्स क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई क्या मिलेगा, ए वाई प्लस बी वाई। तो इस तरह हमने एनालिटिकल मेथड से हमने क्या किया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हमने याद किए, जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स में, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, है ना। तो ये तो बात हुई 2 डायमेंशन की। अब हम बात करते हैं 3D में दुनिया की, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होगा, जो एक वेक्टर है उसका इफेक्ट एक्स वाई व जेड तीनों डायरेक्शंस में होगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन, ये एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। जेड एक्चुअल में इस तरह है। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक्चुअल में वेक्टर ऐसे है क्योंकि इसका इफेक्ट तीनों डायरेक्शंस में है। तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन में ए वाई जे कैप और जेड डायरेक्शन में ए जेड के कैप। इसी तरह एक और वेक्टर है एक्स वाई और जेड, ये है बी वेक्टर। इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बी एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन में बी वाई जे कैप और जेड डायरेक्शन में बी जेड के कैप। लेट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना होगा बताओ, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर होगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये वैल्यूज उठा के यहां लिख दो। तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। जो हमने पहले किया था वही करना है। कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और इसी तरह के कैप का ए जेड प्लस बी जेड के कैप। आर वेक्टर क्या होता है, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। कंपेयर करो आर एक्स, ये आई कैप सॉरी, अच्छा आर जेड भी होगा ना,
क्योंकि अब की बार हम त्रिविमीय दुनिया में आ गए, हमने एंट्री मारी है त्रिविमीय दुनिया में, 3 डायमेंशन। तो आर वेक्टर आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो तो हमें आर एक्स आर वाई और आर जेड मिल जाएंगे। तो आर एक्स कितना मिला, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई ए वाई प्लस बी वाई, आर जेड ए जेड प्लस बी जेड। तो इस तरह हम एनालिटिकल मेथड को 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में देखते हैं। तो अब मैं जो मैंने आपको समझाया है वो मैं एक इज्जत से लिख देता हूं ताकि आप नोट कर लो इनको। तो मैंने जो आपको समझाया था वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये 2 डायमेंशन के लिए है, ये नोट कर लो पहले पॉज करके। देखो अब इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं कि thus each component of the resultant vector is the sum of the corresponding components of a vector and b vector। corresponding components का क्या मतलब होता है, corresponding का मतलब होता है कि जैसे हम अगर यहाँ पे आर वेक्टर के यानी रिजल्टेंट वेक्टर के अक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के भी अक्स कंपोनेंट की बात करेंगे। तो आर एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स। रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट की बात होगी तो a वेक्टर और b वेक्टर के भी y कंपोनेंट की बात होगी, आर वाई बराबर ए वाई प्लस बी वाई। तो लिख लो आप। अब मैं 3 डायमेंशन के लिए भी लिखवा देता हूं। तो ये देख लो 3 डायमेंशन के लिए, ये नोट कर लो। फिर इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ये लिखा है, यह तरीका कितने भी सदिशों के योग तथा घटाव तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको देखते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमें इस प्रकार दिए गए हैं। देखो ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, सी वेक्टर दिया गया है। तो हमारे पास जो एक वेक्टर है जो इस प्रकार है कि टी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है। तो क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो। टी वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप प्लस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप माइनस, मान लो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊं और सी की मान लिखूं सी एक्स आई कैप। तो माइनस बाहर चिन्ह है तो ये सभी पर माइनस लगेगा, तो मैं यहाँ से सीधा लिख रहा हूं माइनस सी एक्स आई कैप माइनस सी वाई जे कैप माइनस सी जेड के कैप। आई कैप को कॉमन ले लो, जे कैप को कॉमन ले लो और के कैप को कॉमन ले लो। तो आई कैप को कॉमन लिया तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, जे कैप को कॉमन लिया ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, प्लस के कैप को कॉमन लिया तो ए जेड प्लस बी जेड, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। चूंकि हम जानते हैं कि टी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स हैं टी एक्स आई कैप, टी वाई जे कैप, टी जेड के कैप। तो आई जे और के कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने पर टी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, टी वाई की वैल्यू मिल जाएगी, टी जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो टी एक्स आ जाएगा, ये टी एक्स ये आई कैप कंपेयर किया तो टी एक्स ये टी वाई ये टी जेड ये। तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, टी वाई ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, टी जेड ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड, ए एक्स बी एक्स सी एक्स ए वाई बी वाई माइनस सी वाई ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। ये हमें टी वेक्टर के कोफिशिएंट्स मिल गई। तो इस तरह हमने
एनालिटिकल मेथड से किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स किसी दिए गए जो कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम 3 वेक्टर देखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इस तरह ये जो विधि है, ये जो मेथड है, इस तरीके को हम कितने भी वेक्टर्स के जोड़ या घटाव तक बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 वेक्टर लिए और इनको एक एग्जाम्पल के साथ समझा। तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।